Hello student, I am Uttam Pandey. In this video, I will discuss about colligative properties. प्यारे बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में और संख्या गुणधर्म कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कहलाती हैं जो सॉल्यूशन के फिक्स अमाउंट में, सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करें और वे केमिकल नेचर से फ्री होती हैं। सॉल्यूट पार्टिकल के केमिकल नेचर से फ्री होती हैं। हम क्या कह सकते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ सॉल्यूट आर नोन एज colligative properties. Dear student, there are 4 colligative properties. A, relative lowering in vapor pressure. B, elevation in boiling point. C, depression in freezing point. And D and final is osmotic pressure. Now we will discuss about first relative lowering in vapor pressure. तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको वेपर प्रेशर के बारे में बता चुके हैं, उसको एक बार रिवीजन करें। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर के कारण लगाया गया प्रेशर। जब वेपर और लिक्विड जो हो वो आपका इक्विलिब्रियम में सेटअप हो। बच्चों, जब हम किसी वोलेटाइल सब्सटेंस में, वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम डाल देते हैं, मतलब मान लो जैसे ये पार्टिकल्स आपके नॉन वोलेटाइल हैं, ठीक, हमने इसको डाला हुआ है, तो सरफेस पर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं? प्रेजेंट हो गए हैं। तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर दिए हैं जिससे वेपर का फॉर्मेशन हो सके। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कंपेयर में डिक्रीज कर जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ऑन डिजॉल्विंग और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल द सरफेस एरिया डिक्रीजेज फ्रॉम विच वेपराइजेशन may take place. Due to this, vapor are decreases and hence vapor pressure also decreases. The ratio of decrease in vapor pressure of pure solvent to the pure vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering in vapor pressure. If PS is equal to vapor pressure of solution, P naught is equal to vapor pressure of pure solvent, then relative lowering in vapor pressure may be equal to P naught minus PS upon P naught. कितना डिक्रीज हुआ है पहले के कंपेयर में, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले पी नॉट था, अब पी एस हो गया, तो डिक्रीज हुआ पी नॉट माइनस पी एस, डिवाइड बाई पी नॉट कर देंगे तो यही वैल्यू जो आती है ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रॉम राउट लॉ
ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब हम अपने अगली टॉपिक पर चलेंगे जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हमें बताना होगा व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक वो टेम्परेचर किसी लिक्विड का जिस पर उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में हो जाता है। दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे ही हम इसमें एक किसी प्योर सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो इसके वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आ जाती है। तो जैसे मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, या इसे आप बोल सकते हो 1.013 बार। ओके, तो ये आपका क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये इस पर वो कोई भी प्योर लिक्विड, जैसे मान लेते हैं वाटर ले लेते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये इस पर क्या हो जाएगा, इस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर इसी के इक्वल में हो जाएगा। तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब जब हम इसमें क्या करेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिला देंगे तो इसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी तो अब हमें इसका प्रेशर 1 atm या 1 पॉइंट, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है 100 डिग्री सेल्सियस पे अब ये 1.013 बार नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी डाउन होगी। तो हमें और टेम्परेचर देना होगा, तब जा कर के इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, सॉरी इसकी जो वेपर प्रेशर होगी वो इसके इक्वल होगी। जब इसके इक्वल होगी तभी वो बॉइल करने लगेगा। तो हाँ, ये जो वेपर प्रेशर है उसका इतने को रीच करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा प्योर के कंपेयर में। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज when we dissolve a non-volatile solute it decreases the vapor pressure, due to which the boiling of liquid happens at higher temperature, and this is known as elevation in boiling point. तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। अब इसका मतलब क्या है, जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर उतना ही डाउन होगा। वेपर प्रेशर जितना डाउन होगा उसकी बॉइलिंग उतनी ही ज़्यादा टेम्परेचर पे होगी। तो इसे हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग होना मतलब क्या है, उसका प्रेशर उतना डाउन हो जाएगा तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा बॉयल करने के लिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लाने के लिए। प्यारे बच्चों, dear students, let TB naught is boiling point of pure solvent and TB is boiling point of solution, then elevation in boiling point will be equal to TB minus TB naught। इसी को आप क्या बोलो, डेल्टा TB। ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको मैंने बताया, जैसे जितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल रहेगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, और हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा बॉयल कराने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो तब बढ़ेगा, वेपर प्रेशर तब घटेगा जब सॉलिड के पार्टिकल बढ़ेंगे, और वेपर प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जब सॉलिड के पार्टिकल इंक्रीज करेंगे। तो ये बोला जाता है एलिवेशन इन boiling point is directly proportional to molality of solution, that is delta TB proportional to molality। डेल्टा TB प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, और ये कांस्टेंट बोला जाता है आपका KB इंटू एम। हियर KB इज इक्वल टू मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। सिंस देखो बच्चों, मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट,
और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कैसे पता चलता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से ये हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस वैल्यू को हम रख देंगे, हमें मिलेगा डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट के हैं। तो ये हो जाएगा डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट।